Okay, class again, welcome. We'll start the further segment of the chapter. So, the story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different type of production activities in the village. ठीक है, जैसा कि हमने इमेजिन किया, वहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, वहाँ पर लोग बिजनेस भी करते हैं, हर तरीके का व्हीकल रोड पर दौड़ रहा है, तो एक इमेजिनेशन आती है कि चलिए उस गांव को देखते हैं वो है कैसा. एंड विलेज इज अक्रॉस इंडिया, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू द नॉन फार्मिंग. तो कोई भी गांव है उस पर दो तरीके के काम होते हैं, एक तो है फार्मिंग और दूसरा है नॉन फार्मिंग. ठीक है, अब फार्मिंग क्या होता है? विच इज़ रिलेटेड टू फार्मिंग, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं करते हैं जो लोग. ठीक है, तो दो तरीके के गांव वहाँ पर हैं. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग. कैसा काम करते हैं? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटा मोटा कोई उनका अपना बिजनेस है मैन्युफैक्चर करने का, चीज़ें बनाने का. फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, शॉपकीपिंग करते हैं, एटसेट्रा. We shall take a look both these types of activities after learning a few general things about the production. अब कोई भी प्रोटेक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? विल सी द फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. वी विल सी द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. कोई भी चीज़ हम अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड लैंड, फिर हमें लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमें फिक्स कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए. ऑल दीज फैक्टर विल डिस्कस थ्रू द स्टोरी. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. जरूरी है, कोई भी काम करेंगे हमको लैंड जरूर चाहिए. ठीक है, लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, उस पर हमें वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ये सब मिल जाते हैं. सेकेंड है आपका लेबर. लेबर क्या है? जो उस पर काम करेगा. सम ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हाईली educated workers perform the necessary task and other activities required by the manual work, each worker providing the labor necessary protection. मतलब यहाँ पर आता है आपके टू काइंड ऑफ वर्कर हमें चाहिए. एक होते हैं आपके पास स्किल, लास्ट ईयर यू रेड, और एक होते हैं आपके पास सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड. ठीक है, सेमी स्किल्ड का मतलब क्या हुआ? जो लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर टाइप जो आते हैं फैक्ट्री के अंदर. ठीक है, फिर दूसरा है सेमी स्किल्ड, जो कि उस काम को संभालते हैं, मशीनरी, पैकेजिंग और ये. फिर जो है आपका धुलाई उलाई का काम करने वाले या पैकेटिंग का काम करने वाले, दे पीपल आर कॉल्ड द अनस्किल्ड वर्कर्स. तो दीज थ्री वर्कर्स वी रिक्वायर्ड इन एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन. फिर आपका आता है कैपिटल. अब कैपिटल का मतलब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा. कैपिटल, हम कैपिटल ये वर्ड जो है हम इकोनॉमिक्स में ही यूज़ करते हैं. कैपिटल, कैपिटल को हिंदी में कहेंगे पूंजी. अब इसको मनी भी बोल सकते हैं, आपके दिमाग में आएगा मनी क्या होता है, पूंजी क्या होता है, क्या डिफरेंस है. पूंजी यहाँ मतलब है जब आप बिजनेस में कोई पैसा लगाते हो, इट गिव्स यू मोर मनी. मनी से मनी बनाने को बिजनेस में हम कैपिटल बोलते हैं. खाली मनी जो है हमारा सिंपल मनी भी है, पॉकेट मनी है, घर में जो मनी है वो मनी है दैट वी यूज़ एंड स्पेंड ऑन एनी काइंड ऑफ नीड. लेकिन यहाँ कैपिटल का मतलब है व्हेन यू आर डूइंग सम बिजनेस, तो उसको आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, उससे कैसे फ्रूटफुल, मतलब कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उसके बाद आप उसको जो सेविंग है वो नेक्स्ट टाइम कैसे यूज़ करेंगे. तो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए दिस वर्ड इज़ यूज, दैट इज़ कैपिटल. तो कैपिटल कितने तरीके का हो सकता है? दैट इज़ फिजिकल कैपिटल, sorry, that is variety of inputs were required in a stage during the production. What are the items come under the physical capital? तो फिजिकल कैपिटल दो टाइप का कैपिटल हुआ. ये आपका फिजिकल कैपिटल है. फिजिकल कैपिटल भी दो टाइप का है, सॉरी, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल है व्हेन वी स्टॉल समथिंग. एक बार हमने चीज़ खरीद ली, बार बार नहीं खरीदने की ज़रूरत है. जैसे टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स. ठीक है, वंस वी इन्वेस्ट मनी ऑन देम, हर साल उनको खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता, फिर रिपेयर कराना पड़ता है उनको. तो फार्मर व्हेन अ प्लोइंग द लैंड और डूइंग एग्रीकल्चर, तो उसको एक बार प्लो शेयर खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, हर साल नहीं खरीदेगा. तो ऐसी मनी क्या है? फिक्स कैपिटल है. ठीक है, सच एज द जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर एटसेट्रा. कोई भी बिजनेस के लिए वी नीड ऑल काइंड ऑफ फिक्स कैपिटल. सो टूल, मशीन, बिल्डिंग्स कैन बी यूज प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स. हर एक बार खरीद लिया, उनको कितने सालों आप काम में लगाते रहेंगे. फिर है आपका रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स क्या है? मनी यू नीड इन हैंड. सबसे पहले तो यही है, पैसा होना चाहिए चीज़ों को खरीदने के लिए. एग्रीकल्चर है तो आप शीट्स लेके आएंगे, फर्टिलाइजर्स लेके आएंगे. ठीक है, पंप सेट लगाएंगे, तो ये मनी क्या है? दैट विल बी इन्वेस्टेड. और कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, सपोज आप कोई कॉटन का बिजनेस है, कपड़ा बनाने का कर रहे हैं, तो यू नीड कॉटन, रॉ मटेरियल, क्लॉथ. ठीक है, जिसको कि आप यूज़ करेंगे. सो रॉ मटेरियल एंड मनी हैंड आर कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल.
ठीक है, आपके हाथ में जो रॉ मटेरियल है और मनी है, ठीक है, दो यही चीज़ें मेन आएंगी, रॉ मटेरियल एंड मनी, दे आर कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल अंडरस्टूड और वर्किंग कैपिटल। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, अब चौथी रिक्वायरमेंट है। पहली आपकी लैंड हुई, ठीक है, फर्स्ट आपकी लैंड हुई, दूसरी आपकी लेबर हुई, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल। अब चौथा क्या जरूर चाहिए होता है आपको, वो चाहिए ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। देयर इज फोर्थ, दैट इज यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज। नॉलेज का मतलब, भाई नॉलेज किसके अंदर है, इंसान के अंदर ही है ना, मशीनों के अंदर तो नॉलेज नहीं है, ठीक है, उन्हें इंसान यूज करेगा। एंटरप्राइज टू एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लैंड का यूज़ अच्छे से करे, लेबर का यूज़ अच्छे से करे, और फिजिकल कैपिटल का भी यूज़ अच्छे से करे, यानी कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का। सो आउटपुट ईदर यूजफुल योर सेल्फ, use yourself or sell in the market, this stays is called, this to be called human capital। यानी ये इंसान के अंदर होना चाहिए कि वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए, कैसे फ्रूटफुल करे, कैसे अच्छे से इन सारे फैक्टर्स का यूज करे, उसी को कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। कैसे कैसे यूज हो रहा है, लैंड के ऊपर मशीनरी लगी है, मशीनरी के ऊपर लेबर लगा है, ठीक है, लेबर के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है रॉ मटेरियल से, ये सब आप इसको सब एक तरीके से देख सकते हैं। So now every production is organized by the combined land, labor, physical capital and human capital। यानी कोई भी बिजनेस है तो ये चीज़ें आपको चाहिए चाहिए, और यही क्या होते हैं आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, working capital, then human capital। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production। For convenience, we will refer to the physical capital and the capital in this chapter। ठीक है, तो हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन द चैप्टर क्या है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द अदर। तो फर्स्ट इसमें आपका आएगा लैंड इज द फिक्स कैपिटल, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितने भी फैक्टर हैं, टू फैक्टर विल टेक ईच, सो दैट चैप्टर विल बी understandable। So till then read this chapter here। For the next tomorrow we'll discuss about the farming in Palampur in step to steps। Okay, thank you, have a nice day।